इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्नो लियोपार्ड जो इंडिया में है उसका क्या स्टेटस है। ठीक है, तो इसको लेके एक रिपोर्ट रिलीज किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। ठीक है, उस रिपोर्ट का नाम है स्टेटस ऑफ स्नो लियोपार्ड इन इंडिया। ठीक है, स्नो लियोपार्ड्स इन इंडिया। ठीक, अब इससे रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ है। ठीक है, तो जो स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया प्रोग्राम चलाया गया, जिसके तहत इसका एक तरह से पॉपुलेशन कितना है वो जाना गया। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है। ठीक है, स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम चलाया गया। तो इस है ना, तो ये जो प्रोग्राम था स्पाई प्रोग्राम, ठीक है, ये चला था आपका 2019 से लेके 2023 तक। ठीक है, ठीक है, अब ये ऐसा फर्स्ट एवर एक साइंटिफिक एक्सरसाइज चला था जो कि स्नो लियोपार्ड के ऊपर था। ठीक, और इसका ये जो है, इसका जो नेशनल कोऑर्डिनेटर था, इसको चला कौन रहा था, वो था आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, उन्होंने इस चीज को चलाया। ठीक है, साथ ही साथ इसके जो पार्टनर्स थे, और कौन कौन से थे, दो पार्टनर और थे, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और एक है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, ये दो पार्टनर इस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मदद किए। ठीक है, क्या चीज के लिए? ये इस स्पाई प्रोग्राम को रन करने के लिए। और ये स्पाई प्रोग्राम कितने दिन तक, कितने साल तक चला? 2019 से लेके 2023 तक। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में क्या की पॉइंट्स निकले उसको हम जानते हैं। तो इसमें यह पता चला कि जो 70% जो लैंड है जहां स्नो लियोपार्ड रहते हैं, ठीक है, मतलब जिस जगह में स्नो लियोपार्ड रहते हैं उसमें से जो 70% जो लैंड है वो अभी भी अनप्रोटेक्टेड है। मतलब उस वहां पे स्नो लेपर्ड के प्रोटेक्शन के लिए कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, वो अभी भी अनप्रोटेक्टेड है, आसानी से इनका कोई भी शिकार कर सकता है। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या है स्नो लेपर्ड के? कि भाई पहला तो यही है कि ये जिस जगह में रहते हैं वो जो हैबिटेट है वो बहुत हाइट हाइट में रहते हैं। ठीक है, लगभग 10,500 से लेके 17,000 फीट ऊंचाई जैसे जगहों में रहते हैं। तो उनको एक तरह से देखना, उनको प्रोटेक्ट करना वो इनएक्सेसिबल रहता है। ठीक है, जैसे कि है ना, फिर दूसरा चीज ये है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के जरिए जैसे हम टाइगर कहाँ पे है, जेब्रा कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ तक लियोपार्ड भी कहाँ कहाँ पे वो पता कर लेते हैं। लेकिन ये जो स्नो लियोपार्ड है इनको डिटेक्ट करना मुश्किल जाता है। ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सॉफ्टवेयर है वो भी कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं इनको डिटेक्ट करने में। ठीक है, ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक, तो इस रिपोर्ट में इस चीज को कहा गया। ठीक, अब जानते हैं कि ये जो स्नो लियोपार्ड है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, तो स्नो लियोपार्ड का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका पैंथरा अंकिया। ठीक है, PANTHERA पैंथरा अंसिया। ये अंकिया है कि अंसिया नहीं पता, ये अंकिया UNCIA अंकिया करके है ना, अंसिया, पैंथरा अंसिया करके बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, स्नो लियोपार्ड को स्टेट एनिमल का दर्जा दिया है किसने? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश ने। ठीक, उसके बाद ये एक इसका इसका जो साइज होता है वो मीडियम साइज कैट होता है। लगभग 30 से 55 किलो इसका वेट होता है ना। इसका इसका जो बॉडी होता है वो एक तरह से थोड़ा सा स्मोकी ग्रे फर की तरह होता है। ठीक है, थोड़ा धुंधला धुंधला सा स्मोक जैसा धुआं टाइप का इसका फर होता है। ठीक है, इसमें डार्क ग्रे ब्लैक स्पॉट रहते हैं। ठीक है, ये जो धब्बा धब्बा सा जो दिख रहा है, काला काला सा। ठीक है, जिससे क्या होता है ये आसानी से ना ये पत्थरों में छुप जाते हैं, नजर नहीं आते हैं। ठीक है, अब इसका जो हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ है? तो 12 स्नो लियोपार्ड रेंज है। ठीक है, 12 स्नो लियोपार्ड रेंज कंट्रीज है। ठीक है, जहां जहां पे मतलब ऐसा 12 देश हैं जहां पे स्नो लियोपार्ड मिलते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे मिलता है? अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, कजाकिस्तान, क्राजिकिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में ये जो स्नो लियोपार्ड है मिलते हैं। ठीक है, ये लगभग 12 देश में स्नो लियोपार्ड मिलता है। ठीक, अब इंडिया में इसका पॉपुलेशन कैसा है? ठीक है, तो इंडिया में तो देखा जाए तो ये 5 राज्यों में मिलता है आपका, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। 6 राज्यों में, ठीक है, लगभग 6 राज्यों में स्नो लियोपार्ड मिलता है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा ये स्नो लियोपार्ड वाला जो राज्य है वो है आपका लद्दाख। लद्दाख में सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, स्नो लियोपार्ड।
और सेकंड नंबर पे है आपका उत्तराखंड, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका आता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये हो गया। और इसको लेके, हाँ, इसको लेके और क्या क्या रिकमेंडेशन दिया इस रिपोर्ट ने। पहला चीज कि स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल क्रिएट किया जाए, ठीक है, और उस सेल पे ही फोकस किया जाए, ठीक है, ताकि, है ना, ताकि ये पूरा एरिया तो आप कवर नहीं कर सकोगे, तो एक पर्टिकुलर एरिया में उसको मॉनिटर किया जाए और वहीं पे उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। साथ ही साथ पीरियोडिक पॉपुलेशन एस्टिमेशन किया जाए कि भाई हर चौथे साल में इसका पॉपुलेशन एक तरह से एस्टिमेट करना है, ठीक है, जांचना है, चेक करना है, ठीक है। साथ ही साथ जो एक तरह से लैंडस्केप लेवल मैनेजमेंट और प्लानिंग कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि एक तरह से जो भी हम पॉलिसीज ला रहे हैं इसको बचाने के लिए, उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और मैनेजमेंट हो सके। साथ ही साथ इसमें और रिकमेंडेशन ये दिया गया कि भाई जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्स है बॉर्डर में, ठीक है, जो भी नेबरिंग कंट्रीज के, उनको भी साथ में लाया जाए, है ना, और प्रॉपर ट्रेनिंग किया जाए, ताकि, है ना, किस किस चीज का ट्रेनिंग, कि इनको कंजर्व करने का, ठीक है, ताकि जो बॉर्डर रीजन में इनको मारने का काम, इसको लेके इलीगल ट्रेड का काम वो रोका जा सके, ठीक है। तो इंडियन सिक्योरिटी फोर्स को बॉर्डर है, बॉर्डर में जो रहते हैं उनको एंगेज किया जाए, क्योंकि देखा जाए तो इनका जो पॉपुलेशन जो आप देखेंगे तो आपको ना, जो बॉर्डर बॉर्डर जो स्टेट है, ठीक है, वहाँ वहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारे जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्स है वो रहते हैं, तो वो एक तरह से इस काम में भी एंगेज हो सकते हैं, ठीक है। ठीक। तो बस यही चीज़ है इसका रिकमेंडेशन। तो ये हो गया आपका स्टेटस ऑफ स्नो लियोपार्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।